अच्छी है। बैठी रहती है, नहीं जाती। नो, थैंक यू सो मच। ये इसी के सारे परिवार के जितने भी बहन भाई हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। और आइए हम खुदा के कलाम में से हवाला निकालते हैं। पहला शमूएल 3 बाब और उसकी 10वीं आयत मैं आपके साथ मिलकर तिलावत करता हूँ। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 3 एंड वर्स 10। और यहाँ पर लिखा है, तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। दोबारा पढ़ता हूं, तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। खुदा के कलाम में से जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये बड़ी पावरफुल आयत है, बड़ी मशहूर है, और हम इस वाक़े की बाबत जानते भी हैं। जैसा कि बड़ी खूबसूरत वर्शिप अभी हमने सुनी, अजय भाई, सिस्टर जी बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, और मैं हमेशा उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत खुश होता हूँ। सिस्टर शाजरीन भी जब मैसेज में थोड़ी सी मुस्कुराती है तो मुझे तसल्ली सी हो जाती है कि कलाम की समझ आ रही है। वरना कोई रिस्पांस ना मिले तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि शायद कलाम की समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा करे कि ऐसे ही जैसे हम रोज चैलेंज लेते हैं और साथ ही हम इस बात को भी दोहराते हैं कि अगर खुदाउन की आमद आज हो जाए तो हम इसी तरह से रियल में लिटरली एक दूसरे को देखेंगे। और बड़ी मेरे लिए खुशी की बात होगी कि अजय भाई हर रोज हमें वहां पर इसी तरह से हंसते हुए नजर आए। और शायद जैसे बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और जिस तरह से हम एक दूसरे को इस मीटिंग में हंसते मुस्कुराते देखते हैं, मेरी दुआ है कि हम इसी तरह से खुश रहें इस जमीन पर जब तक जिंदा हैं, या आसमान पर जब तक खुदावंद हमें आसमान पर नहीं लेकर जाता। खुदा के बुजुर्ग बंदा, ग्रेट प्रॉफिट शमूएल की बाबत हम जानते हैं कि वो एक भांज और खुदा परस्त औरत हन्ना नाम की, जो खुदा से बड़ी दुआ गौर, प्रेयर वॉरियर, खुदा ने उसकी दुआ के जवाब में उसे शमूएल बख्शा। शायद अभी आज भी एक सिस्टर ने मुझे कहा वो खुदा की खादमा है और खिदमत करती हैं, और बेबी की ब्लेसिंग के लिए उन्होंने कहा कि जरूर अपनी दुआ में याद रखा करें। तो ये खास तौर से जो लोग प्रभु में होते हैं, विश्वासी हैं, उनके लिए, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन खुदा जब अपने लोगों को ब्लेस करता है तो इस तरह करता है, हन्ना की तरह, कि खुदा फिर मामूली नॉर्मल दूसरे बच्चों की तरह नहीं, बल्कि ग्रेट ग्रेट खादम, नबी जो है वो बख्शता है। और जब उसका दूध छुड़ाया गया, शायद वो बहुत छोटा था, मे भी शायद कुछ सालों का, 2-3 सालों का, तो हन्ना ने खुदा से ये दुआ करके उस बेटे को मांगा कि अगर तू मुझे दे तो चूंकि तूने देना है तो वो तेरा ही होगा, ना कि मेरा। उसने अपने लिए नहीं कि शायद मैं बूढ़ी होंगी तो वो मेरा आसरा या मेरा सहारा बन जाएगा, बल्कि उसने किसके लिए मांगा। और जब खुदा ने उसे जवाब दिया, खुदा ने उसे उम्मीद बख्शी, तो फिर उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आई। खुदा ने अपने वादा को पूरा किया, उसकी दुआ का उत्तर मिला। खुदा ने हन्ना को शमूएल बख्शा और वो उसे खुदावन के घर में लाए। जब हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी में अगर ये चमत्कार हो जाए, अगर ये बड़ा काम हो जाए,
अगर ये बड़ा मिरेकल हो जाए तो ये तेरे जलाल, तेरी गवाही के लिए हो, तेरी ऑनर के लिए, उसकी महिमा हो। तो खुदा फिर किस तरह इस काम को, जो हमें बड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल लगता है कभी कभी, खुदा एक पल में पॉसिबल कर देता है। और हन्ना ने सैमुअल को एली काहन के सुपुर्द कर दी, और इस तरह सैमुअल नबी को बचपन ही से खुदावन के घर में खिदमत करने का मौका मिला। और खुदा एली काहन से बात करने की बजाय एक दिन छोटे लड़के सैमुअल से हम कलाम हुआ। और कलाम भी क्या किया कि वो एली और इसके बेटों के साथ क्या सलूक करने वाला है। शायद एली जो खुदा का काहन है, प्रीस्ट है, मैं आप सबों को मसीह ने ये अथॉरिटी दी कि तुम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम हो। हम सारे के सारे कायन हैं क्योंकि मसीह ने हमें अनॉइंट किया है, अथॉरिटी दी है। इसलिए ये हर विश्वासी, हर मसीही की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दूसरे लोगों की कहानत करनी है। हम दूसरों के लिए काहन बनकर दूसरों की निजात के लिए, दूसरों की सल्वेशन और मुक्ति के लिए अपना रोल अदा करें। इसलिए खुदा ने हमें शाही कायनों का फिरका बनाया और ठहराया है, और हमें अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, और कर भी रहे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने उस्ताद के साथ जो होने वाला है शागिर्द पर जाहिर कर दिया। ऐसा ग्रेट प्रॉफिट जिसके हाथों को खुदा ने बड़े राजा साउल के लिए, बड़े राजा ग्रेट की दाऊद की अनॉइंटिंग के लिए खुदा ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। कितने बड़े ऑनर की बात है। और पूरी कौम, नेशन, कौम बनी इसराइल उसे ऑनर देती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है कि सौल ने जो कर दिया, आई मीन सैमुअल ने सो कर दिया, जो कह दिया सो कह दिया। जिस तरह से कौम बनी इसराइल बुजुर्ग मूसा की रिस्पेक्ट करती, इसी तरह हम देखते हैं कि सेम वे में हम सैमुअल की रिस्पेक्ट भी देखते हैं। और फिर यहाँ पर देखें उसकी कॉलिंग, खुदा किस तरह से प्रोफेटिकली खुदा ने रेमा कलाम किया अपने बंदों के साथ। बहुत सारे खुदा के लोग हैं जिनमें से मैं हर एक का बयान आज नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इस आयत को जिसका मैंने जिक्र किया आपके साथ, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से सेम वे से खुदा मुझे और आपको भी, उसने कहा कि मैं तेरा नाम लेकर तुझे पुकारता हूं। क्लियर आवाज है, बिल्कुल वाजे, सैमुअल सैमुअल, कोई शक शुबे वाली बात नहीं। और हम देखते हैं कि एली कायन की निगरानी में जब ये नौजवान सैमुअल एक रात सोया हुआ है, उसने ये आवाज सुनी सोते हुए। इतनी वाजे, इतनी लाउड, इतनी क्लियर आवाज है कि वो उस आवाज से उठकर हरकत में आ गया, कुछ करने लगा। उसने कहा शायद चूंकि पुकारा उसे है, एक बात क्लियर होगी कि ये बुलावा मेरा ही है, क्योंकि सामुएल क्लियर आवाज है। उसने सोचा शायद एली है। उसको ये तो पता था कि ये कलाम मेरे लिए, लेकिन ये कलाम कर कौन रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगा, दिक्कत पेश आई। और उसने सोचा शायद एली है। वो गया, एली से पूछा, शायद उसे कोई जरूरत है, कोई पानी चाहिए, कुछ चाहिए। तो सैमुअल एली से पूछता है, किसी चीज की जरूरत है? उसने कहा नहीं। जब 3 दफा ऐसा हुआ तो चूंकि एली खुदा के कलाम में लिखा है कि तजर्बा से उसकी मर्जी को मालूम करो, उसने एक्सपीरियंस से इस बात को जो है एज्यूम कह ले या डिसर्नमेंट की रूह से उसने देखा कि ये खुदा की आवाज है, खुदा से वक्त आ गया है कि उससे बात करें। 3 दफा ऐसा हुआ और तीनों दफे उसने उठकर एक्शन किया। कितनी दफा शायद अगर हम सोचें, अगर सैमुअल की जगह मैं आता तो मैं कहता ये तो सोने का टाइम है। और कलाम में क्या लिखा है कि खुदा अपने लोगों क्या करता है, नींद में
दे देता है, अच्छी नींद, जो कुछ भी जरूरत की चीज। ये कलाम जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, ये मोस्टली मिडनाइट के टाइम मेरी आंख खुलती है और खुदा मुझे कलाम देता है और मैं कहता हूँ सुबह मीटिंग है तो कलाम तो अभी आना शुरू हो गया। तो मैं कई दफा थोड़ा सा नोटबुक पास पड़ी हो तो लिख भी लेता हूँ, कई दफा भूल भी जाता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा सुबह में लिख लूंगा, जो हवाला जो बात मेरे ज़हन में आती है फिर मैं उसको नोट करके फिर आगे आपके साथ मजीद बातें सीखता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बुलाहट वाजे है और इस कदर वाजे कि वो रात को सोते हुए उठ गया। कलाम की बड़ी खूबसूरत आयत, आए सोने वाली जाग। कई दफा रात को हमारी आंख खुल जाती है, कौन हमें उठाता है, कौन हमें बेदार करता है, कौन हमें सिखाता है? खुदा का पाक रूह। कई की दफा ऐसी ऐसी गहरी बातें मुझे जब मैं अक्सर अपने सीनियर पास्टर के साथ कहता कि रात को खुदा रेवलेशंस देता है, मिडनाइट। वो मुझे अक्सर कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप एक नोटबुक पास रखें, जब खुदा आपसे कलाम करे। मैं फिर उनसे कई दफा शेयर करता, कई दफा मैं कहता हूँ मैं काफी सारी बातें भूल भी गया हूँ, लेकिन चंद एक बातें मुझे शेयर, जो नई बातें हैं जो मैंने आज तक ना सुनी ना सीखी। वो इतर आत्मा इस तरह हमें सिखाता है। वो अच्छा उस्ताद है, वो अच्छा गुरु है। और जिसने, हम देखते हैं कि पतरस से एक ही दफा कहा और पानी पे चलना शुरू हो गया, और उस पतरस से जब मसीह के बारे में बात हुई तो उसने 3 दफा उसका इनकार कर दिया, लेकिन सामुएल ने एक भी दफा इनकार नहीं किया। 3 दफे यस यस यस, उठा, विश्वास किया कि ये बुलाहट मेरी है। बुलाने वाला कौन है, वचन क्या है, किस बात के लिए बुलाहट है, किस बात की बेदारी है, कौन सा रेवोल्यूशन, कौन सी रिवाइवल मेरी लाइफ में आने वाली है। एली उसकी हेल्प करता है और कहता है जब अब ये तुझे आवाज आए तो इस तरह से बोलना, आई एम लिसनिंग। हमें जब तक हम तैयार नहीं होते, खुदा हमसे वचन नहीं शेयर करता, भले रेमा है भले लोगोस है। जब सैमुअल तैयार हुआ, बात आगे बढ़ी, बात आगे चली, खुदा ने सैमुअल के साथ बात करना शुरू की। जब सैमुअल विलिंग था, जब उसने इस बात का मुंह से इकरार किया, स्पीक, आई एम लिसनिंग। क्या हम इस तरह जैसे सैमुअल के साथ हुआ, अगर हमें खुदा नाम लेकर बुलाए, अजय, हम उसकी किस तरह से आवाज का रिस्पॉन्स देंगे? खुदा मूसा के साथ मीडिएटर की सूरत में उसे इस्तेमाल करता है, कौम से बात करता है, कौम से कलाम करता है। इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों को, विश्वासियों को, अर्ली चर्च को, कलीसिया को हम अगर देखें तो खुदा हर एक ईमानदार से, खुदा पाक रूह किस तरह जब वो दुआ में, रोजा, सैमुअल ने कमिटमेंट की, उसकी मां ने विश्वास के साथ उस वादा के जो प्रॉमिस उसने खुदा के साथ किया, सैमुअल को खुदा के घर में लाकर छोड़ दिया, खुदा के सुपुर्द कर दिया, गोया खुदा के सरेंडर हो गया, खुदा की मर्जी के ताबे और उसकी मर्जी के नीचे आ गया। ये उसके लिए असाइनमेंट था। चेले क्या करते हैं, गुरु उनको असाइनमेंट देता है तो वो असाइनमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर अब एली ने उसको असाइनमेंट दे दिया, उसका काम आसान हो गया। खुदा डायरेक्ट उसके साथ कलाम करना चाहता है, लेकिन बीच में एली की हेल्प की जरूरत पड़ गई। कई दफा हम इस सिस्टम के तहत नहीं, पहली तो बात है हम किसी को गुरु मानते नहीं जी, कोई इस काबिल ही नहीं, कोई इस लायक ही नहीं, कोई होते से हम उसको अपना गुरु माने, कोई है ही नहीं। हम इस बरकत से जो खुदा सौल की जिंदगी में शुरू करने वाला है, इस बड़ी आशीष को लाने वाला है,
हम हमेशा उससे महरूम और दूर रह जाते हैं, रोक के रखते हैं। हम फील नहीं करते कि हमें किसी मेंटोर की जरूरत है, बल्कि हमारी सोच ऑपोजिट, नहीं, खुदा खुद हमसे कलाम करे। खुदा ने डायरेक्ट सैमुअल से कलाम किया, लेकिन बीच में क्या हुआ? उस्ताद की, गुरु की हेल्प की जरूरत पड़ गई। कई दफा शायद हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारा तो कोई मेंटर ही नहीं, हमारा तो कोई बीच में हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा लेवल बहुत हाई होता है और हम कहते हैं नहीं, कोई है ही नहीं इस लायक के जो हमारा गुरु कहला सके या हमारा मेंटर बन सके, क्योंकि हम तो बहुत ऊपर चले। ये तरीका जो कलाम के अंदर है वो ये है कि जब हम फेलोशिप के अंदर रहते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, खुदा हमसे कलाम करता है। शायद मैं अकेला अलग से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं शायद इतना सीरियस होकर ना सीखूं जितना मैं आपके साथ मिलकर सीखता हूँ। ये हमारा असाइनमेंट है सैमुअल की तरह, कि जब खुदा हमें आवाज दे, खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमसे वचन करे, तो हम क्या करें? अगर हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम हेल्प ले लें। सैमुअल ने हेल्प मांगी नहीं, लेकिन उसको खुदा ने एली को इस्तेमाल किया उसकी हेल्प के लिए। एक सोर्स मौजूद था, उसके पास था, उसके करीब था, और उसने उस सिस्टम के तहत अपने आप को उसके ताबे किया था। जैसे ही खुद कलाम किया, फौरन पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जब जब भी खुदा सैमुअल को बुलाता रहा, पुकारता रहा, उसने कहा यस यस, एक्शन जो है उसके ऊपर वो लेता रहा। उसने डिले नहीं किया, उसने अपना नाम सुनकर ऐसे उसे करवटे मार के सुस्ती के से काम नहीं लिया, लापरवाही से दोबारा सो नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया? इसके ऊपर खुदा जो हमारा मास्टर है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमारा रब्बी है, जो हमारा उस्ताद और गुरु है, होली स्पिरिट जो हमें सिखाता, जो हमें बताता, जो हमारा काउंसलर, जो हमारा एडवोकेट, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, दूसरा मददगार है, हमारी मदद करता है, पैराक्लीटस, जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था कि वो पैरामीन बिसाइड क्लिटस, जो हमारी मदद करने वाला, बिल्कुल उसी तरह जैसे जीसस ने कहा कि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ था तुम कंफर्टेबल थे, ये भी उसी तरह दूसरा मददगार इसी तरह का होगा, जैसे मैं तुम्हारी मदद करता, तुम्हें सिखाता, तुम्हें बताता था, वो भी खुदा का रूह, खुदा का पाक रूह तुम्हारी मदद करेगा। और जिस तरह से एक एडवोकेट तुम्हें गाइड करता है, बताता, सिखाता, पढ़ाता, लिखाता है, समझाता है, उसी तरह तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो खुश होता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पहले चैप्टर में पढ़े तो वहां पर लिखा है, धन्य है वो जो उसके वचन को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। यहूदी कितने खुश अकल, अच्छे, स्मार्ट, ग्रेट नेशन ऑन दिस प्लेनेट। मैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं, मेरा और आपका प्यारा यस्सु जल्द आने वाला है, और हम हर रोज इस बात को कभी भूलते नहीं। और हम जो बड़ी बेचैनी से, बड़े एक्साइटेड हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा और सिर्फ उन्हीं को लेके जाएगा जो इसका इंतजार कर रहे हैं। और जो मैंने जिक्र किया है, यहूदी वो कहते हैं कि जीसस तो अभी पैदा होएगा, हम चरनी बनाएंगे, उसमें जीसस को रखेंगे। जब जीसस आएगा उनमें से हर किस कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं जीसस अभी पैदा होए, वेट कर रहे हैं। लेकिन कितने बड़े ऑनर की बात है कि जब वो आने वाला है तो कहेगा, शाजलीन, अजय,
जल्दी करो। तुम तो हर रोज बड़े एक्साइटेड थे, आज वो वक्त, वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए, आर यू रेडी? कितना बड़ा हमारे लिए खुशी का मौका होगा। आज हमारे कई कई बड़ी पुअर डॉक्ट्रिन्स, बड़ी बड़ी पुअर थियोलॉजी सुनने को मिलती है। लोग बहुत ज्यादा रिलीजियोसिटी का शिकार हो चुके हैं, और स्पिरिचुअलिटी हमें कहां से मिलती है? वचन से। वचन के बगैर कुछ भी नहीं। वचन हमारा इनपुट है और प्रार्थना हमारा आउटपुट है। जब तक इनपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। वचन हमें प्रार्थना के बारे में सिखाता, बताता है। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करते चले जाते हैं, प्रार्थना में स्ट्रांग होते चले जाते हैं, हमारी प्रार्थना आसमान तक जाना शुरू हो जाती है। आसमान से, स्वर्ग से प्रार्थना के उत्तर आना शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना हमारी आउटगोइंग है और वचन इनकमिंग है। इनकमिंग आउटगोइंग होते रहना चाहिए। जब तक हमें प्रार्थना की समझ नहीं आएगी, हमने किस तरह से यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, क्या करनी है, कलाम में कौन कौन सी, कलाम में खुदा के लोगों ने, उसके भक्तों ने किस किस तरह प्रार्थना की, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना, उसका भजन गाते हैं, उसकी बंदगी, वर्शिप करते हैं, ये सब का बेस और फाउंडेशन वचन है। हम उसकी आराधना, स्तुति, महिमा के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे। और ये इब्लीस की बड़ी टेम्पटेशन है, वो हमें वचन से दूर रखना चाहता है। आदम और हवा को क्या किया उसने? वचन को मिसकोड करके उनको वर्ग लगाया। और आज भी ऐसे ही जो वो विरोधी है, उसका वही सेम स्टाइल है। जब हम वचन में पढ़ते हैं आर्क के बारे में, तो शायद वो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और जब हम टाइटैनिक, मैंने आज तक नहीं देखा लोग टाइटैनिक की बातें करते कि वो ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन हमें वर्ल्ड जो है वो आस्ता आस्ता कहां पर लेकर जाता है? हॉलीवुड जाओ, वहां पर नई मूवी आ गई है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? हॉली बुक, हॉलीवुड के अंदर ही सब कुछ है। अगर हम इसमें जीवन गुजारते हैं तो फिर हमें किसी हॉलीवुड, किसी बॉलीवुड की कभी जरूरत नहीं पड़ती। वो जो अल्फा और ओमेगा है, कलाम में जो हम पढ़ते हैं, हमें इस बात की तसल्ली होती है कि वायरस आते रहे, और आए भी, रिसेंटली भी आया। और अभी आजकल चूंकि वहां फ्लड वगैरह, बारिश काफी ज्यादा है, मानसून की कुछ ज्यादा ही होगी है, तो उसकी वजह से डेंगू काफी है। और चले कोविड से तो डर सर लोगों का निकल गया कि कोविड से अब बंदा मर तो नहीं रहा, लेकिन डेंगू से लोग मर रहे हैं। और ऐसी वबाएं कलाम में हमें बहुत दफा मिलती कि आती रही और लोग मरते रहे। और आदम और हवा को जैसे उसने मिसकोड किया, वो क्या हो गए? आज भी गलत तालीम हमें कई दफा हिला देती है, और हम वचन, अच्छे खासे वचन पर चलते इधर उधर हो जाते हैं, वचन से हट जाते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, सीधे सीधे वचन बताता है। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, उसकी राह तैयार करो, अपने रास्ते को सीधा बनाओ। वचन हमें सीधा सीधा लेकर जाता है, लेकिन जब वचन से हमारी निगाहें हट जाएं, हम इधर उधर गुमराह, बेरा रवि का शिकार और तितर बितर हो जाते हैं, अपने टारगेट से हट जाते हैं। हमारा फोकस जो है वो कहीं और बन जाता है। इसलिए लिखा है और गाते भी हैं, बने रहो यीशु में, बने रहो उसके वचन में, बने रहो। अर्ली चर्च किस तरह से चुनाव करता है, किस तरह से सिलेक्शन होती है? प्रार्थना के साथ, रोजा के साथ, उपवास के साथ। और आज क्या है? आज जिसको लीडर चाहता है वो बना देता है, दूसरे को भगा देता है। शायद उसकी मिनिस्ट्री बड़ी फ्रूटफुल है, लेकिन बिशप को जो पसंद है, जो बिशप को ज्यादा प्रेस करता है, बटरिंग करता है, बिशप उसको रख लेता है। दूसरा अच्छा खासा बेचारा जो है, वो जो रूह की अच्छी गलबानी कर रहा है, उसे भगा दिया जाता है। ये क्या है? ये हमारी
चूंकि कलाम से हम दूर हैं, गलत तालीम है, हमारी पुअर थियोलॉजी, कलाम की थियोलॉजी से हटे हुए, और इंसान ज्यादा पावरफुल बन गया हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु का पेशेंस हमें नजर, बार बार इस बात का इंतजार करता है, सौल को पुकारता है, आवाज देता है, सौल कभी उधर जाता है, कभी बेचैन है, खुदा उसे देख रहा है, हंस रहा है कि देखो ये मेरी आवाज को सुन तो रहा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जब हम उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सैमुअल की तरह सुनती हैं तो वो खुश होता है कि एटलीस्ट इसने मेरी आवाज सुनी। और खुदा क्या करता है, तहम्मुल करके ठहरा रहता है कि मैं देखता हूं अब ये क्या करता है। मैंने इसको आवाज दी, मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको पुकारा, अब आगे ये क्या करता है। कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। खुदा नबियों की मार्फत हिस्सा बिस्सा कलाम करता रहा, लेकिन उसे अपने बेटे को भेजना पड़ा जो आके ये प्रचार करे, मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। फिर हमने उससे पहले कोई मन फिराने की कोई बात नहीं कर। कई दफा खुदा अगर कहता भी है, आवाज भी देता है सामुल की तरह, तो हम कई दफा यूना की तरह इधर उधर, चूंकि हमारे ऑलरेडी अपने प्लान बने होते हैं और हम खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होने देते, क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, खुदा का प्लान ही ऑलवेज पूरा होता है। खुदा के पाक रूह की तरफ से नबी जो है खुदा की तरफ से बोलते थे। सेकंड पीटर के हम फर्स्ट चैप्टर में 21 वर्स में पढ़ते हैं, और जब उसका कलाम, उसका वचन हमारी जिंदगी में, हमारे रास्ते पर, हमारे जीवन में रोशनी डालता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब वो रोशनी हमारी जिंदगी में आती है, उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाता है और हमारी राह के लिए रोशनी, तो फिर हम आगे, जब हमें रास्ता नजर आता है तो फिर आगे हम स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वरना शायद ऐसे लगता है हमारी लाइफ रुकी हुई है, हमारा जीवन रुका हुआ है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, ही वाज इन द बिगिनिंग विद गॉड। और यहाँ खुदा के लिए हम देखते हैं हमेशा वहां पर एलोहीम लफ्ज यूज हुआ प्लूरल। हम खुदा के खेत या उसकी खेती में उसके हाथ में एक टूल की तरह हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कुल्हाड़ा कुंद है तो मारने वाले को बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर हम ऐसे बेकार से टूल हैं तो इस्तेमाल करने वाले को उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो टूल ठीक नहीं है। अगर कलाम में लिखा है कि फसल पक गई है, मजदूर चाहिए, मजदूर थोड़े हैं। मैंने जब इस आयत को पढ़ा, मैंने इस बात को फील किया कि प्रचार करने वालों, हम बहुत इस जुमले को मैं दोहराना तो नहीं चाहता, मुझे सुन के मेरे कानों को भी ये शर्म आती है। कई लोग कहते हैं कि आजकल तो जो है वो ईंट उठाएं तो नीचे से जो है वो प्रचार करने वाला निकलता है। कई लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कलाम से बिल्कुल दूर है, और वो कहते हैं कि चूंकि हम प्रचार सुनना नहीं चाहते, इसलिए हमें जहां जहां प्रचार करने वाला नजर आता है, मिलता है, हमें बहुत बुरा लगता है। इतने ज्यादा हैं प्रचार करने वाले, लेकिन जो वचन की भूख और प्यास रखते हैं वो ढूंढते रहते हैं प्रचार करने वाले। जिधर पता चलता है और प्रेयर मीटिंग है, उधर मीटिंग, उधर कन्वेंशन है, वो वहां पर जाते हैं, ताकि वो बीज, वो सीड जो खुदा हमारी जिंदगी में बोना चाहता है, शायद उसका सैमुअल की तरह कब वक्त आ जाए। और खुदा चेलों की जिंदगी में 3.5 साल तक बीज को बोता रहा, उनकी खेतियों में, उनकी दिल की जमीनों में, और वो बीज ऐसा उग गया कि अभी तक वो फैलता और बढ़ता चला जा रहा है। वो फल जो है वो फैलता और एक्सटेंड होता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। और इसलिए आज हम भी यहाँ पर बैठे हुए, हमारा इकट्ठे होने का यही मकसद और रीजन है कि हम क्या करें। अगर हम
प्रकाशित वाक्य में देखें तो वहां पर सेंट जॉन कहते हैं कि मैं यकायक रूह में आ गया, और फिर क्या हुआ, यीशु का वचन मेरी जिंदगी में आना शुरू हो गया फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि खुदा किस तरह, खुदा यीशु मसीह ने ये मिसाल भी दी कि बीज बोने वाले की मिसाल, उस मिसाल से भी आप वाकिफ हैं कि बीज बोने वाले ने एक ही तरीके से सेम बीज सेम तरीके से बोया, लेकिन आगे एक्सेप्टेंस हर जगह सेम नहीं है। कहीं पर पत्थर है, कहीं पर झाड़ियां हैं, कहीं पर जो लैंड और सॉइल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, और वहां पर सीड जो है अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा, वो ऊपर ही पड़ा पड़ा खत्म हो गया। कई दफा ऐसे होता है मीटिंग में सौों हजारों के हिसाब से लोग वचन को सुन रहे होते हैं, उसमें से हर कोई उस ब्लेसिंग को सेम वे में रिसीव करके नहीं लेकर जाता, बहुत थोड़े से। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम सेम स्पिरिट हैं, थोड़े हैं, लेकिन हर कोई वचन की इस आशीष को अपनी जिंदगी में हर कोई रिसीव कर रहा होता है। और जो मैंने मिसाल बताई उसमें माहौल सारे अलग अलग हैं, कहीं पर पानी है, कहीं पर नहीं। इसलिए सैमुअल ऐसे माहौल में था कि जब खुदा के कलाम का वचन का सीड उसकी जिंदगी में डाला गया, फौरन उग गया, क्योंकि जमीन क्या थी, तैयार थी। हम अपने आज कलाम के इस आईने में देखें कि खुदा कितना हम्बल है, बार बार सौल की तरह कितना हलीम और फरोतन है, हमें आवाज देता है। बेशक हम बहुत छोटे हैं, दाऊद की तरह, शैमुल की तरह, हम तो समझते हैं हम बहुत छोटे से विश्वासी हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है बेतासीर वापस नहीं लौटता। जहां पर वचन डाला जाता है वो जरूर उगता है और फल लाता है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र, जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि खुदा का कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता, तो फिर ही हम बीज डालते हैं। अगर हम कहें अरे मीटिंग में तो इतने लोग बैठे हैं, वो रोज वचन सुनते हैं, मेरे सुनाने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। हमने वचन को जब भी शेयर करना है, टेस्ट मनी को, कोई भी खुदा हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग लाता है, हम जब शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, दूसरे भी आशीष पाते हैं। हम इस विश्वास के साथ ही तो शेयर करते हैं, और लोग क्या करते हैं, बरकत पा जाते हैं। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा है। हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी आत्मा की फिक्र करता है। मसीह ने कहा तौबा करो, किससे, पाप से। और आज हम जो बड़े डेवलप कंट्रीज में बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो पाप का जिक्र करना भी जो है वो प्रीचर को बड़ा दिक्कत होती है, मुश्किल पेश आती है कि पाप के बारे में तो बात ही ना करो, क्योंकि हर इंसान तो पाप के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। तो हम पाप की जिंदगी जो है पाप का प्रचार करके क्यों लोगों को टॉर्चर करें। वो ये सोच लेकर बैठे हुए हैं, और पाप का प्रचार करने से धर्म और धर्म परिवर्तन का, तौबा का प्रचार करने से क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि शायद हम लोगों को, अब लोग तो चूंकि पाप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हमने प्रचार किया लोग सारे भाग जाएंगे, हम अपना प्रचार किसको सुनाएं। बहुत सारे डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है। लेकिन आखिरी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि जिस तरह से कान्हा की शादी में क्या हुआ, बड़ा मिरेकल और बड़ा चमत्कार, खुदा यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री का पहला चमत्कार जब हमारी जिंदगी में, वो क्यों हुआ, इसलिए कि वो चमत्कार हमारी हर एक की जिंदगी में भी होना जरूरी है। क्यों, इसलिए कि अगर वो चमत्कार जो कन्वर्जन का चमत्कार है, जो धर्म परिवर्तन का जो है चमत्कार है, जो मिरेकल, कन्वर्जन या तब्दीली या बड़ी हमारी जिंदगी में चेंज लेकर आता है, जब तक हमारी जिंदगी में तब्दीली ना आए और हमारे काम जो हम करते थे वही करते रहें, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में मजीद चमत्कार, मजीद मिरेकल नहीं होंगे, रुके हुए हैं। अगर हमारी जिंदगी में
कन्वर्जन का मिरेकल हो जाए और वो हमारी फीकी फीकी सी जिंदगी जो प्लेन वाटर की तरह थी, उसमें मसीह की मिठास आ जाए, मसीह की चाशनी आ जाए। वो जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसकी मिठास हमारी जिंदगी में आ जाए। हमारी जिंदगी का फीकापन जाता रहेगा, हमारी जिंदगी में और ज्यादा स्वीटनेस आती चली जाएगी, हमें जीने का मजा आ जाएगा, हमें अपने जीवन में जिंदगी गुजारने का सुरूर आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, फिर हम बड़े सुरूर के साथ अपनी लाइफ को खुशी के साथ एंजॉय करेंगे और फिर हमारी जिंदगी में रोज खुशियां, रोज मिरेकल, रोज चमत्कार होना शुरू करेंगे। जैसे मसीह ने पहला चमत्कार किया, उसके बाद चमत्कारों की लाइन लग गई। अगर हमारी जिंदगी में कन्वर्जन का, तब्दीली का, चेंज का मिरेकल हो जाए तो हर रोज हमारी जिंदगी में ऐसे मिरेकल्स होते चले जाएंगे जो स्वर्ग से हमारी जिंदगी में जारी हो जाएंगे। खुदा मुझे और आपको इस वचन के वसीला से बरकत दे। मेरा ईमान है कि हमने जरूर बरकत पाई होगी और हम इस कलाम के वसीला से जो हमने सुना है, आने वाले दिनों में जब जब खुदा हमसे कलाम करे, हम उसकी आवाज को सैमुअल की तरह यस एक्सेप्ट करने वाले और कबूल करने वाले बन जाएं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बहुत बरकत दे, क्योंकि हमने बरकत पाई है। और वाकई जो आप बात कर रहे थे, मेरे मन में एक आ रही थी कि अभी भी तो खुदा सबसे नाम ले ले की बात करता है रोज। ऐसा नहीं है कि वो कलाम सबके लिए जनरल भी होता है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए पर्सनल होता है। तो वही वक्त होता है जब खुदा आवाज दे रहा है। उस वक्त सैमुअल को दी, इस वक्त खुदा मेरा और आपका नाम लेके बोलता है, सैमुअल, सैमुअल, शासलीन, शासलीन। उस वक्त हमने क्या करना है? क्वेश्चन ये है, क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, फरमा तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी बंदी, तेरा बंदा सुनता है। और खाली सुनना ही नहीं, बल्कि अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सुना था तभी तो सैमुअल सारी जिंदगी खुदा के साथ वफादार रहा। अगर उस वक्त ना सुना होता तो वो सारी उम्र खुदा के साथ कैसे वफादार रहता? तो सुनना जो है वो बड़ा जरूरी है। खुदा का शुक्र करते आज के इस कलाम के लिए, जो खुदा ने हमसे बातें की और हमने खाली सुनी नहीं, बल्कि इसको अपनी नेक और उम्दा दिल की जमीन में हमने इसको जगह दी, और ये यकीनन 100 गुना फल लेके आएगी। खुदा के बंदे के लिए दुआ करते हैं, इनको बरकत की दुआ देते हैं। और आज का कलाम